हेलो फ्रेंड्स, मैं पम्मी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पैम फैशन अप में, जहाँ पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रोडक्ट्स रिव्यूज और कुछ फैशन के बारे में। आज का ये जो वीडियो है ये सब दिन के वीडियो से कुछ अलग है। मैं आज किसी भी प्रोडक्ट्स का रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ और न ही कुछ मैं फैशन से रिलेटेड भी बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड कुछ टाइम पहले कोविड पॉजिटिव आए थे और उसका ही सारा जितने स्ट्रगल्स मैंने उसमें फेस किया, क्या इसके सिम्टम्स थे और हम लोग इससे कैसे बाहर निकले और ये कैसे सारा कुछ हम लोगों ने किया, मैं उसका ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का पहले कोई मतलब नहीं था, मैं बनाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा था कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको अगर कुछ भी सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो वो बार बार मेरे से फ़ोन करके पूछते थे कि तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा कुछ हुआ तो फिर उनको क्या सिम्टम्स स्टार्ट हुए, वो कैसे कैसे वो आगे कैसे हुआ, वो सारा कुछ वो पूछते थे। तो मैंने सोचा मैं उससे अच्छा है कि एक वीडियो बना देती हूँ और ये एक सबसे अच्छा माध्यम है हर चीज़ सब लोगों तक पहुँचाने का। मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ये वीडियो शायद पूरा नहीं देखेंगे या फिर बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि अगर कुछ लोग जिनको ये ज़रूरत है और अगर वो देखें और उनको इस वीडियो से अगर थोड़ा भी फायदा होगा तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक छोटी से छोटी और इसमें मैंने कितना कुछ फॉलो किया वो सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनकी ऑफिस कंटिन्यू एज यूजल चल रही थी। तो 7 अगस्त को वो ऑफिस से शाम में घर आए तो वो थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, प्लस उनके गले में थोड़ी सी खराश थी और सर्दी जैसी थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है पम्मी, थोड़ा सा तुम कुछ सिंपल सा खाना बना दो। और वो जनरली जो 10 बजे सोते थे वो बहुत जल्दी डिनर करके और सो गए। तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मे बी उन्हें कुछ सर्दी हो रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो फिर वो जनरली सो गए। और जब नेक्स्ट डे 8 अगस्त को जब वो सुबह जगे, इनकी ऑफिस जनरली सुबह 7 बजे से होती है तो वो काफ़ी पहले जगना पड़ता है। तो ये कोई 6 o'clock का अलार्म लगा के सोए थे और वो जब जगे तो उन्हें थोड़ा सा फीवर टाइप का फीलिंग आ रहा था और थोड़ा सा उनका बॉडी हीट लग रहा था। तो उन्होंने मुझे जगाया और बोला कि मेरा बॉडी थोड़ा सा हीट हो रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है वो कल थोड़ा सा सर्दी था तो मे बी बॉडी थोड़ा सा हीट हो रहा हो। तो फिर हमने बोला ठीक है आज ऑफिस को छोड़ देते हैं, आज ऑफिस नहीं जाते और आज आप रेस्ट ले लीजिए। तो जनरली फिर वो फिर सो गए। फिर हम लोग जनरली जब सो के जगे तो इनका बॉडी फिर से थोड़ा हीट था। तो फिर हम लोगों ने इनका टेम्परेचर चेक किया तो वो कोई 100 के अप्रॉक्स था। तो फिर हमें ऐसे ही लगा कि वो जनरली फीवर हो सकता है। तो इन्होंने ब्रेकफास्ट किया और फर्स्ट उन्होंने नहीं, उस टाइम उन्होंने मेडिसिन नहीं लिया, ब्रेकफास्ट किया और साथ में वो रेस्ट कर रहे थे। लेकिन दोपहर तक उन्हें पूरा फीवर जैसा फीलिंग आ ही रहा था। तो दोपहर के टाइम में उन्होंने फर्स्ट बार एक डोलो जो फीवर का दवाई है वो उन्होंने लिया। लेकिन ऐसा हुआ ना, वो दवाई लेने के बावजूद भी उनका फीवर 100 से कम होकर के 99 गया, लेकिन वो बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो जनरल फीवर होता है तो जनरली हम लोग जब दवाई लेते हैं तो स्वेटिंग के साथ वो फीवर एक टाइम तक थोड़ी देर के लिए भी पूरा डाउन हो जाता है, लेकिन उनके केस में कुछ ऐसा नहीं हुआ। उनका फीवर कम हुआ लेकिन वो 100 से 99 हुआ। फिर हम लोग सोचे कि देख लेते हैं, अभी हो सकता है वायरल फीवर है, वायरल फीवर ऐसे भी 2-3 दिन तक तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो हम लोग ऐसे ही वेट कर रहे थे। तो शाम दोपहर के टाइम में ही उनके ऑफिस की ग्रुप मैसेज में एक मैसेज आया, इनके बॉस का कोरोना पॉजिटिव है। तो उससे एक दिन पहले ही 7 अगस्त को वो अपने बॉस के साथ बहुत काफी टाइम तक थे। तो हम लोगों को एक शक सा हो गया कि मे बी सर्दी भी है और फिर फीवर भी हो रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना स्टार्ट किया। मैं बिल्कुल उस रूम से निकल गई और मैंने उनका सब कुछ अलग कर दिया, उनके खाने के सारे बर्तन को अलग कर दिया। उन्हें जो भी पानी वगैरह दे रही थी मैं दूर से दे रही थी, क्योंकि एक दिमाग में शक जैसा हो गया था, मे भी हो
तो वो भी उसके बाद जब वो रूम में भी थे तो वो कंटिन्यू मास्क पहन रहे थे। और फिर इन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया और ऑफिस के हॉस्पिटल में फ़ोन किया और वहाँ के डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि मुझे कल से ऐसे थोड़ी सी सर्दी हो रही है और आज थोड़ा सा फीवर है। तो उन्होंने पूछा कि आप उस बॉस के कांटेक्ट में थे या नहीं थे, तो उन्होंने बोला हाँ है। तो उनके जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार कोरोना टेस्ट करवा लो। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, खुद भी सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोगों ने सोचा कि मैं कोरोना टेस्ट करवा लूंगा सॉरी। तो लेकिन मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि हमें उसके आगे का कुछ प्रोसेस ही नहीं पता था कि हमें टेस्ट कहाँ करवाना है, कहाँ कैसे करना है, कुछ भी पता नहीं था। तो हम लोग ने कुछ जगह फोन किया, तो किसी किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप रैपिड टेस्ट करवा लो, तो किसी ने बोला नहीं आप RT-PCR करवा लो। लेकिन ये भी कुछ बोल रहे थे कि रैपिड टेस्ट में रिजल्ट बहुत बार थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, यानी कि अगर आपका रैपिड टेस्ट में अगर आपका रिजल्ट अगर निगेटिव आता है और लेकिन आप में कुछ थोड़ा सा सिम्टम्स होता है तो वो फिर से आपको RT-PCR करवाने के लिए बोलते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट RT-PCR ही करवा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने नेट से सर्च किया कि कहाँ पे करवाना है, आसपास में कौन सा जगह पे है। तो फिर नेट से पता करने के बाद पता चला हमारे वार्ड में जो फीवर क्लिनिक है वो है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ये अकेले जाके उन्होंने अपना टेस्ट दे दिया। और जनरली RT-PCR का रिजल्ट 48 आवर्स में आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे से क्या हुआ, इनका मतलब 8 अगस्त से ही इनको हल्की खांसी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की खांसी स्टार्ट हो गई थी। तो वो हम लोग फिर 9 अगस्त को इन्होंने टेस्ट दे के आया और इनकी खांसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और फीवर कंटिन्यू था। वो मेडिसिन लेने के बाद भी 99 हो रहा था, लेकिन उससे डाउन नहीं हो रहा था। तो मैंने तो पूरा प्रिकॉशन ले लिया था, मैं उस रूम से निकल गई थी, साथ में उनका खाना वगैरह सब अलग कर दिया था। और जो भी हो मेरे दिल में था कि अगर जो भी हो, लेकिन साथ में मैंने इनके साथ इनको पूरा गरम गरम चीज देना शुरू किया, जैसे काढ़ा, हल्दी वाली दूध, प्लस ये कंटिन्यू डोलो खा रहे थे और प्लस एक एंटीबायोटिक सिट्राजिन भी ले रहे थे। और धीरे धीरे खांसी स्टार्ट हुई और साथ में मैंने जो मुझे जहां तक पता था मैं वो सारा प्रिकॉशन ले रही थी। इन्हें विटामिन C से रिलेटेड चीज दे रही थी, जैसे आप मौसमी का जूस दे सकते हो, नींबू पानी दे सकते हो, ये सारा कुछ मैं कर रही थी, काढ़ा बना करके दे रही थी। लेकिन खांसी धीरे धीरे वो बढ़ रहा था और इन सबसे प्रॉब्लम हमें ये फेस करना पड़ रहा कि इनका जो 9 को हम लोगों ने टेस्ट दिया था और उसका रिपोर्ट 13 को आया। और इस बीच में जो टाइम था उसमें हम लोग कंटिन्यू डोलो ले रहे थे, 3 टाइम डोलो और प्लस सिट्राजिन ले रहे थे। और इनकी खांसी भी बढ़ रही थी और फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा था। तो और हम लोग कांटेक्ट में थे, वो इनके ऑफिस के जो डॉक्टर थे उनके कांटेक्ट में थे और वो हमें बता रहे थे, गाइड कर रहे थे और हम लोग कंटिन्यू वैसे ही कर रहे थे। तो फिर और इनकी खांसी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इनको मतलब 13 तक होते होते इनकी खांसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी वजह से ये सब कुछ हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे, गर्म पानी होना, गर्म पानी से गलगला करना, स्टीम लेना, प्लस सब कुछ कर रहे थे। फिर भी इनकी खांसी में कोई भी ये नहीं कि उसकी वजह से ज्यादा खांसी होने की वजह से इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगा। तो हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग 48 आवर्स के बाद हम लोगों ने वहाँ पे कॉल किया फीवर क्लिनिक पे, तो उन्होंने बोला अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आया है, रिपोर्ट्स आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो हम लोग वेट कर रहे थे, वेट करते करते हम लोग 13 तक हम लोगों ने वेट किया। तो फिर 13 अगस्त को इनका शाम में रिपोर्ट आया और उससे पहले हम लोगों ने फुल प्रिकॉशन ले लिया था। मैं बार बार ये चीज बोलूंगी, अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा हो कि हाँ ऐसा हो सकता है तो आप अपना प्रिकॉशन सबसे पहले लेना ही स्टार्ट कर दीजिए। आप उस पेशेंट से काफी दूरी डिस्टेंस बना लीजिए, उनका खाना का सारा कुछ अलग कर दीजिए, प्लस पेशेंट अगर घर में भी है तो उन्हें कंटिन्यू आप मास्क पहनने के लिए बोलिए। तो फिर इस तरीके से वो 13 को शाम में रिपोर्ट आया और वो पॉजिटिव था। तो उस टाइम तो हम लोगों का बिल्कुल भी मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ भी पता नहीं था।
तो उसके बाद शाम तक हम लोगों को एक बीबीएमपी के थ्रू शाम में एक कॉल आया, जिसमें बस उन्होंने बस इतना ही बताया कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, और अदरवाइज उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर आगे का क्या प्रोसेस करना है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग होम क्वारंटाइन ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा हम बस इस घर में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और हमारा 2 सेपरेट लैट्रिन बाथरूम और सब कुछ था, तो हम लोग सोचे थे होम क्वारंटाइन कर लेंगे। लेकिन फिर उस दिन 13 की रात में ही, रात के 1 बजे बीबीएमपी के थ्रू हमें कॉल आया कि नहीं, वो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप में क्या सिम्टम्स है, ये वगैरह सारा कुछ पूछा। तो उन्होंने बताया कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे खांसी हो रहा है, फीवर हो रहा है, और ये तो फिर उन्होंने बोला नहीं, आपको होम क्वारंटाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सिम्टम्स है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होगा। तो उस टाइम तो हमें लगा कि मतलब मेरा माइंड तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और साथ में कोई था भी नहीं जो कुछ सजेस्ट कर सकता है, बिल्कुल डर जैसा माहौल था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने 1-2 जगह फोन लगाया जहां तक हो सके कि हम लोग होम क्वारंटाइन ही होना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जब भी न्यूज देखते हैं और न्यूज में इतना निगेटिविटी दिखाता है कि नहीं, यहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद ये होता, वो दिमाग में बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट उस चीज का था कि नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है, किसी भी तरीके से हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमें होम क्वारंटाइन ही करना है। तो लेकिन बार बार जब भी हम लोग बीबीएमपी के थ्रू जिससे भी कॉल कर रहे थे, उन लोगों ने सारे ने बोला कि नहीं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। तो फिर सुबह हो गई, इसी तरीके से पूरी रात हम लोग बहुत टेंशन में थे। सुबह हो गई, सुबह भी उन्होंने फिर उन्होंने एक नंबर दिया, और वो जो जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं, उसमें जो बीबीएमपी के जो डॉक्टर है उनसे कांटेक्ट करने के लिए बोला। तो हम लोग पूरे सुबह से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो रिंग जा रहा था, फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। काफी करने के बाद हम लोग फिर से वापस बीबीएमपी के ऑफिस में हम लोगों ने फोन किया, वहां पे हम लोगों के लिए एक हॉस्पिटल अलॉट किया, और प्लस उन्होंने बोला कि अब अचानक से उन्होंने अलॉट किया, और वो बोले कि हाफ एन आवर में आपको एम्बुलेंस लेने आ रही है। तो उस टाइम हमारा माइंड सेट ही नहीं था कि हमें हॉस्पिटल जाना है या फिर नहीं जाना है। तो बहुत अंदर से बहुत टेंशन था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था, सब कुछ, हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, और कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे, क्योंकि उनकी भी हालत थोड़ी खराब हो रही थी, मेरे हस्बैंड की भी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो खांसी की वजह से थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके ठीक है, आप हॉस्पिटल ही चले जाइए, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप अभी बेड नहीं लेते हो तो बाद में मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको ये फिर बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर लास्ट मोमेंट में मुझे जितना दिमाग काम किया, मैंने इनकी बैग पैक किया, जिसमें मैंने इनके कुछ टी शर्ट्स, कुछ इनके शॉर्ट्स और टॉवेल, साबुन जितना होता है इनका साबुन, उसके बाद मैंने एक हैंड वॉश, और प्लस जितने भी घर में मेरे फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, और जो ये जितना कुछ था, मैंने बिस्किट्स के छोटे छोटे पैकेट्स जो भी मेरे घर में अवेलेबल था उस टाइम, मैंने वो सारा कुछ उस बैग में पैक कर दिया। प्लस मैंने एक ब्लैंकेट भी पैक कर दिया, क्योंकि मैं नहीं जानती कि हॉस्पिटल में कैसा क्या होने वाला, नहीं होने वाला, लेकिन मुझे उस टाइम जितना मेरे पास दिमाग आ रहा था, मैंने वो सारा कुछ उसमें पैक कर दिया। और उसके बाद हाफ एन आवर के बाद वो लोग बीबीएमपी वाले एम्बुलेंस से आए, और फिर इनको लेके चले गए। वो मोमेंट सच में बहुत ही बुरा था मोमेंट, क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई और सी डिजीज से आप गुजर रहे हो, किसी और डिजीज से गुजर रहे हो, तो सामने पेशेंट के साथ आप जा सकते हो, उसको देख सकते हो, उसका केयर कर सकते हो। लेकिन ये डिजीज एक ऐसा है कि इसमें आप, कोई सामने वाला बीमार है और आप उससे डिस्टेंस बना के रखो, आप उसको छू नहीं सकते, उससे कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से आया, और वो एम्बुलेंस वाले उनको लेके चले गए। वहां पे जाने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद उन्हें बेड मिल गया। लेकिन भगवान की दया से वो हॉस्पिटल काफी अच्छा था, वहां पे बार बार डॉक्टर आ रहे थे, चेक कर रहे थे, 3 टाइम्स आके उन्हें कंटिन्यू चेक कर रहे थे, उनका ऑक्सीजन चेक कर रहे थे, प्लस सारा कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। वहां पे जाने के बाद उन्हें काफी अच्छे से वो दवाई वगैरह, एंटीबायोटिक की सुई वगैरह सब कुछ दे रहे थे।
और उनकी जो ज्यादा खांसी हो रही थी उसके लिए उन्होंने न्यूबलाइजर करके वो जो कफ होता है वो क्लियर कर रहे थे। तो वो काफी सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2 दिन तो चला गया। लेकिन मुझे ये भी था कि वहां पे एक प्रॉब्लम था कि वहां पे जो हॉट वाटर के लिए बस कुछ हॉट एक वो लगा हुआ था जिसमें कि वो पानी बहुत जल्दी खत्म हो जा रही थी। तो मुझे कुछ कुछ चीजें वहां तक पहुंचानी थी, और लेकिन किसी को अलाउ नहीं था कि कोई हॉस्पिटल के अंदर जा सके। तो बहुत कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने मैं भी कहूंगी, अगर आपके घर से अगर किसी को ऐसा हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो कम से कम आप उसे एक इलेक्ट्रिक जग दे दीजिए, जैसे वो गर्म पानी के थ्रू वो गर्म पानी पी भी सकते हैं, प्लस स्टीम ले सकते हैं, प्लस वो गलगला करना, वो सारा कुछ उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो मैंने बहुत ट्राई करने के बाद हम लोगों ने उन्हें एक इलेक्ट्रिक जग, हॉर्लिक्स, कुछ नींबू और कुछ खाने पीने का जो सूखा हुआ सामान होता है वो हम लोगों ने उनके रिसेप्शन तक पहुंचाया, और वो रिसेप्शन वाले कुछ पैसे लेके उनके बेड तक पहुंचा दिए। तो उन्हें उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। वो नॉर्मल वाटर को खुद से गर्म करके ये कर रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड का सबसे ज्यादा जो अच्छा रिकवरी में जो फास्ट रिकवरी हुआ, वो उसका वजह ये था कि उनका जो मतलब उन्हें खाने का दिल नहीं करता था, लेकिन उन्होंने बार बार हम लोगों ने उन्हें बोला कि खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो अगर टेस्ट अच्छा नहीं भी लग रहा है फिर भी आप उसको पूरा खाइए। और मेरे हस्बैंड ने उसे मेरे हस्बैंड कंटिन्यू खाना खा ही रहे थे, और उन्हें जो भी है जैसा भी मिल रहा था वो कंटिन्यू खा रहे थे, क्योंकि अगर वो खाना छोड़ते तो पता था इसके बाद वो काफी ज्यादा ही वीक हो जाते। और इस बीच में ऐसा भी हुआ था, वो 13 अगस्त से पहले उनकी धीरे धीरे स्मेल चली गई थी, प्लस उनका टेस्ट चला गया था, क्योंकि अगर वो जब खांसी हो रहा था उन्हें विक्स लगा रहे थे या कुछ भी रहे, तो उनका बिल्कुल भी स्मेल उनको फील नहीं हो रहा था इस तरीके से। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 दिन के बाद अचानक से उनका ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया था। जनरली बॉडी में 95+ ऑक्सीजन रहता है, लेकिन उनकी 90 हो गई थी। तो अचानक से फिर वहां पे जब उन्होंने डॉक्टर चेक किया तो उन्हें फिर 2 दिन ऑक्सीजन पे रख दिया था। एक दिन उन्होंने फुल डे ऑक्सीजन लगाया, और सेकंड डे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। और फिर जब ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया तो उन्हें फिर से वो उस वार्ड में शिफ्ट कर दिए। लेकिन वहां पे सबसे बेटर था कि वहां पे डॉक्टर काफी अच्छे थे, वो टाइम टाइम पे आ रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, और प्लस उनका खाना वगैरह सब कुछ हॉस्पिटल के हिसाब से काफी ज्यादा ही अच्छा हो गया था। और इस तरीके से वो हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड 10 दिन एडमिट रहे। और फिर 10 दिन के बाद जब उन्होंने चेक किया, वो लास्ट के 3 डेज चेक करते हैं कि आपके सिम्टम्स का मतलब वो फीवर नहीं आना चाहिए, खांसी हद तक कम हो जा रही है, और प्लस आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 10वें दिन के बाद आपको वहां से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फिर 10वें दिन डिस्चार्ज होने के बाद मेरे हस्बैंड जब घर पे आए तो फिर उन्हें 14 डेज होम क्वारंटाइन करना पड़ा। और 14 डेज यहाँ पे होम क्वारंटाइन होने के बाद लास्ट में मैंने फिर भी वो 14 डेज भी मैंने फुल ऑफ प्रिकॉशन लिया। मैं उनका रूम अलग कर दिया था, सब कुछ अलग कर दिया था, उनका खाना वो मैं दूर से ही उन्हें खाना दे रही थी, सब कुछ दूर से ही हो रहा था, मैं उनके बिल्कुल भी पास नहीं जा रही थी। और उसी प्रिकॉशन मैंने स्टार्टिंग से जो प्रिकॉशन लिया, इसलिए मेरे अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आया। और मैंने ट्राई भी किया था कि मैं अपना टेस्ट करवाऊं, लेकिन बार बार डॉक्टर यही बोल रहे थे कि अगर आपका कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की दया से मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और फिर इस तरीके से 14 डेज क्वारंटीन होने के बाद मेरे हस्बैंड जब वापस से टेस्ट करवाए तो उनका निगेटिव आया, और अब वो ठीक है। और सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात है, अभी भी मैं उन्हें टाइम से सब कुछ खाना दे रही हूँ, सब कुछ गर्म खाना दे रही हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिए कि अगर आपके घर में भी कोई कोविड पेशेंट है तो आप उन्हें एकदम बिल्कुल गर्म खाना दीजिए, प्लस बहुत ही कम तेल मसाले में बनाओ, लेकिन काफी ज्यादा ही हेल्दी खाना हो। प्लस आप उसे टाइम टू टाइम खाना दीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और प्लस बीच में आप उन्हें हल्दी और दूध दीजिए। हॉर्लिक्स दे सकते हैं, च्यवनप्राश खिला सकते हैं। विटामिन सी से जो भी रिलेटेड चीज हो, जैसे नींबू पानी हो, प्लस आप मौसमी का जूस हो, आंवला हो, इस टाइप का जो विटामिन सी से हो वो दे। और प्लस आपको इसमें जिंक के टैबलेट्स खाने होते हैं, विटामिन सी के टैबलेट्स खाने होते हैं। प्लस आपको अगर आपको खांसी है तो आप कफ सिरप लो। और इससे बेटर है कि अगर आप डॉक्टर के गाइड में चले जाओ और आप बिल्कुल भी देर नहीं करो। ये नहीं कि हाँ हो रहा है मैं छुपा रही हूँ, उसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है।
आप इसे डॉक्टर से दिखाओगे तो, और अगर आप फुल ऑफ प्रिकॉशन लोगे तो आप बहुत जल्दी आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, या फिर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और बहुत जल्दी रिकवरी करोगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर खाने का मूड नहीं हो रहा, फिर भी आपको ट्राई करना है कि नहीं, मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आगे अगर आप रिकवर हो भी जाते हो, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे आपको काफी ज्यादा वीक कर देगा, अब फिर आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होगा। लेकिन इसलिए आप अपने खानों को बिल्कुल भी स्किप मत करो और हेल्दी खाना खाते रहो। तो ये था मेरे हस्बैंड का जो भी कोविड पॉजिटिव का एक्सपीरियंस, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं बस यही चाहूंगी कि आप लोग घर पे रहो और हेल्दी रहो और सेफ रहो, और कोशिश करो कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो साथ में जो भी हो, वो ये नहीं कि नहीं मेरे हस्बैंड को हुआ है तो मैं वहां पे जाके रहूं, मेरे फैमिली को हुआ, आप पहले प्रिकॉशन लो, क्योंकि आप ठीक रहोगे तो आप पेशेंट का भी कुछ कर सकोगे। तो आगे फिर से, तो यही था मेरा फुल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और हाँ, अगर इसमें कुछ भी ऐसा, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जो टैबलेट्स खाया या फिर ये मैंने किया वो आप खाओ, क्योंकि लेकिन आप सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के कंसल्ट में रहो, और डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस दे रहा है प्लीज वो आप फॉलो करो। तो इस तरीके से हम लोग काफी अच्छे से रिकवर हो गए और अभी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस, और मैं क्या बोलूं। तो अगर आपको इसमें से कोई थोड़ा सा भी फायदा होता है, अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी फायदा, तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मुझे पता नहीं इसके क्या व्यूज आएंगे क्या आएंगे, मुझे व्यूज से किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।